नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और अस्पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है रीट मेंस की भर्ती अपनी आ चुकी है और उसमें आज अपन परिचर्चा करने वाले हैं एक विशेष सेशन को लेकर के। अपने हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में परिचर्चा अपन प्यारे साथियों करने वाले हैं। एक बार फटाफट से सारे के सारे लाइक कर दीजिए, सारे के सारे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपके सामने आज के हमारी महायज्ञशाला को लेकर के। बहुत जल्द मैं इसके विषय में आपके सामने और अधिक परिचर्चा लेकर आऊंगा और अधिक अपने कक्षाएं जहां जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं आपके लिए पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आप किस स्तर पर, किस आधार पर, कैसे अपने सटीक रणनीति के तहत अपनी तैयारी मजबूत और अधिक मजबूत कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है अपन बात करने वाले हैं हिंदी के विषय में। हिंदी का क्या रहने वाला है अपना पाठ्यक्रम, किस प्रकार से आपको करनी चाहिए तैयारी, इस हर एक पैटर्न के बारे में, हर एक विषय के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल जी, राम 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 राम। लेवल 2 हिंदी विषय को लेकर के अपन आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें सटीक रणनीति क्या है, अपनी सटीक रणनीति, महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपने कौन से हैं, उन सभी के विषय में अपन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल भाई, राधे 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 प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आप सबको पता है लक्ष्य क्लासेज ने कर दी है अपनी एक घोषणा, जिसमें सारे के सारे नए बैचेज शुरू हो रहे हैं अपने आने वाली 23 तारीख को, यानी मैं कह सकता हूं 23 जुलाई को सभी के सभी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और साथ ही साथ ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, राधे राधे। और यह बैचेज एक महा सेमिनार के साथ, एक फ्री सेमिनार के साथ आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें बताया जाएगा आपको सफलता के क्या रहने वाले हैं, आपके रूढ़ रहस्य, किस किस आधार पर आप किन किन रहस्यों का प्रयोग करके, किन किन तथ्यों का प्रयोग करके आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। लीजिए बात करें अगर अपन हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में, तो प्यारे साथियों ये दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन, आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होने वाले दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म। और अब आता है आपका पाठ्यक्रम। सबसे पहले परीक्षा संबंधी रूपरेखा क्या होगी, परीक्षा की पूरी थीम क्या होगी, उसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, परीक्षा है वह अपने मूल रूप से, यह आपका मूल रूप से 300 अंकों का पेपर होगा, अर्थात क्वेश्चन आएंगे आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 150 और नंबर होगा 300। मार्क कितने हो गए, 300 नंबर का पेपर होगा, यानी प्रत्येक पेपर आपका 2 नंबर का रहने वाला है, प्रत्येक प्रश्न अपना 2 नंबर का रहने वाला है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, विषयांतर्गत अलग अलग प्रश्न आपके नहीं रहेंगे, एक ही प्रश्न पत्र, यानी जनरल पेपर और सब्जेक्ट पेपर दोनों के दोनों समान रहने वाले हैं। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 90 मिनट, अर्थात क्वेश्चन है आपके 150, प्रश्न आपके 150 और मिनट भी अपने कितने हैं, 150 मिनट रहने वाली है। प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक होंगे। समस्त प्रश्न पत्र बहुवैकल्पिक, यानी कि अपने MCQ होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, जैसा कि आप सबको विदित है। अपने ऋणात्मक अंकन होगा 1/3, 1/3 अपना हो जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न में विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है और 2 का 1/3 आपका काटा जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यहां गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध अथवा एक से अधिक उत्तर होने से है। यानी गलत उत्तर अपना क्या है, या तो आपने एक से अधिक प्रश्नों को अटेंड, एक से अधिक विकल्पों को अटेंड कर दिया है, यानी एक प्रश्न में एक से अधिक गोले आपने काले कर दिए, या फिर एक वह भी शामिल होंगे जो आपने निरुत्तर छोड़े हैं, यानी ई विकल्प नहीं भरा है, वह भी आपके इसी में उनका भी ऋणात्मक अंकन आपका किया जाएगा। बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब अपन बात करते हैं हिंदी के विषय में क्या रहेगा आपका हिंदी का परीक्षा का पैटर्न, क्या क्या रहने वाला है हिंदी का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्णमाला का ज्ञान। किसका ज्ञान भाई, वर्णमाला का ज्ञान के बारे में अपन बात करते हैं, यानी सीधी और सरल भाषा में कहें वर्ण विचार के बारे में आपको देखना है। किसके बारे में देखना है, वर्ण विचार के बारे में देखना है। इसके अलावा वर्णों के क्रम के बारे में देखना है, वर्णों के
क्रम यानी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम क्या रहता है, इसके बारे में आपको वार्तालाप करनी है। आगे अपन देखें शब्द विचार। शब्द विचार में अपने आ जाएंगे जो भी विकारी और अविकारी शब्द हैं वह सारे के सारे, जिसमें अपन देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आगे सारे के सारे जो भी अपने विकारी शब्द हैं वह कंप्लीट इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगला है विकारी शब्द यानी लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों के रूपांतरण। यानी यह जो है आपके सामने दिए हुए हैं, अपन कह सकते हैं इनको शब्द रूपांतरण की इकाइयां। शब्द रूपांतरण की इकाई आपके सामने पूछी जाएगी, अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य से संबंधित अपने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये हो गया अपना शब्द और वर्ण वाला मामला। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, तो शब्द के प्रकार जिसमें तीनों के तीनों दे रखे हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक दे रखा रचना के आधार पर, और एक हो जाएगा अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर होंगे एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्याय, और ये तो छोड़ो बहुत इमरजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म इत्यादि। इसमें दो अगर आपने अच्छे से देख लिए तो लाड लो, और बाकी आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें एक तो है अपना पर्यायवाची, एक तो हो जाएगा पर्यायवाची और एक हो जाएगा शब्द युग्म। कौन सा हो जाएगा? शब्द युग्म। ये दो पॉइंट अगर आपने अच्छे से देख लिए ना तो बेटा पूरा का पूरा मामला अपना ओके रहेगा। ओके ओके ओके, बस इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। चर्चा करें अपन आगे। अगला है संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। यानी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया के उदाहरण एवं शब्द शुद्धि, यानी इनके उदाहरण हो जाएंगे, इनके प्रकार हो जाएंगे। और इसके अलावा एक अपना दे रखा है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि एवं इसके उदाहरण। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वाक्य शुद्धि में आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वह यहाँ पर आपकी नहीं आएगी। देखो जी, अगला है विराम चिन्ह। वर्तमान में सबसे ज़्यादा तहलका मचाने वाला बिंदु अपना कौन सा है? विराम चिन्ह। सबसे ज़्यादा और कठिन स्तर के प्रश्न अगर बन रहे हैं तो वह बन रहे हैं प्यारे साथियों विराम चिन्ह से। ध्यान रखना भी इसके विषय में। इसके आगे लोकोक्ति और मुहावरे क्या हो जाएंगे बेटा? लोकोक्ति और मुहावरे इसके अलावा हो गए। और बात करें अपन आगे, अगला आता है अपना शब्द शक्ति, अर्थात शक्ति के आधार पर शब्द। इसमें आपको देखना है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह अपने किसके आधार पर हो गया? अब यह किसके आधार पर हो गया भाई? शब्द शक्ति के आधार पर आपका हो जाएगा। अपन देख सकते हैं अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, और एक अगला बोल रहा है अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण संबंधित प्रश्न। अर्थात इन दोनों में अपन ये कह सकते हैं, एक तो आपका गद्यांश आएगा और गद्यांश के अलावा एक अपना आएगा पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश दोनों के दोनों आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक अंतिम अपना कौन सा बचता है व्याकरण संबंधित? पारिभाषिक शब्दावली, यानी हिंदी से अंग्रेजी वाले प्रश्न हैं। अंग्रेजी से हिंदी वाले कौन से हो जाएंगे? अंग्रेजी से हिंदी वाले जो प्रश्न है वह यहाँ पर आपके आ जाएंगे। इसके विषय में ध्यान रखना जी। चर्चा करें अपन थोड़ी सी और आगे, और अगला आगे है लाडलो शैक्षणिक रीति विज्ञान। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक रीति विज्ञान, अर्थात अपन कह सकते हैं अपने शिक्षा मनोविज्ञान वाला भाग या शिक्षा विज्ञान वाला भाग इसमें आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले यानी नंबर इसमें कितने होंगे? 20 नंबर। और यह वाला पार्ट कितने नंबर का होगा भाई? यह वाला पार्ट क्वेश्चंस आएंगे बेटा जी इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे 60, और यह होगा 120 नंबर का। कितने नंबर का है?
120 मार्क्स का यह रह जाएगा हिंदी वाला पाठ। और बात करें अपन रीति विज्ञान के बारे में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, क्या हो जाएगा, शिक्षण विधियाँ। उसके बाद भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास, यानी किस किस उम्र में किस किस कौशल का विकास अपना होता है। बोलना बालक कब सीखता है, लिखना बालक कब सीखता है, पढ़ना बालक कब सीखता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है, सभी के बारे में अध्ययन करना है। अगला है भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा के उपागम, भाषा शिक्षण के मूल रूप से 2 उपागम होते हैं, उन दोनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। एक अपना हो जाएगा भाषा शिक्षण की चुनौतियां, यहां से निश्चित तौर से एक प्रश्न अपना आएगा ही आएगा। अगला है हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री एवं उनका प्रयोग, यानी हिंदी शिक्षण में आपको सहायक सामग्रियों की किन किन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है, अपना पूछा जाए तो भाई एक अपना आता है मैजिक बोर्ड, वह अपना कौन सा होता है, मैजिक बॉक्स कौन सा होता है। एक अपने आ जाएंगे प्यारे साथियों अपने वर्णमाला से संबंधित जो अन्य सहायक सामग्रियां आती हैं वह आ जाएगी, पेन है, मार्कर है, सारे के सारे जो आपके नोटिस है, सूचना पत्र जिसको अपन बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड है, ये सारे के सारी चीज़ें सहायक सामग्रियां, स्पीकर वगैरह, हर एक चीज़, प्रोजेक्टर देखनी पड़ेगी। अगला है हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन की विधियां, यानी मूल्यांकन में अपन किन किन विधियों का प्रयोग इसमें करते हैं उनके विषय में आपको जानकारी ग्रहण करनी है। और अंतिम है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, निदान कब किया जाएगा और फिर उसका उपचार कैसे किया जाएगा, इस हर एक तथ्य के बारे में, हर पॉइंट के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, तब जाकर के आप अपने अंतिम शिखर तक, अंतिम कड़ी तक पहुंच पाओगे। इसी प्रकार से बात करें अपन आगे तो प्यारे साथियों हिंदी शिक्षण में यह अपने मूल रूप से इसके लिए कुछ पुस्तकें आपके लिए तैयार की गई हैं, जिसमें बात करें अगर अपन इस पुस्तक के बारे में तो लेवल 1 के लिए बेहतरीन पुस्तक है, बड़ी शानदार पुस्तक है, जिसमें जीके वाला पार्ट कंप्लीट कवर होता है और साथ ही साथ यह शिक्षण विधि, अपने शिक्षण विषय वाला पार्ट, शैक्षणिक विषय जो भी है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, यह आपके L1 के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसके अलावा ये जो पुस्तक आपको दिखाई दे रही है यह आपके गणित और विज्ञान विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और साथ ही साथ यह जो आपको दिखाई दे रही है 6666 सामाजिक वाले विद्यार्थियों के लिए एक अहम पुस्तक रहने वाली है। प्यारे साथियों लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, तो लाडलोन लक्ष्य क्लासेस निश्चित तौर से हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है, और इसी नवाचार की कड़ी में अगर आपने अभी तक इन लक्ष्य क्लासेज के 2 QR कोड को स्कैन नहीं किया है, यहाँ से अगर आपने अभी तक अपना जुड़ाव नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा किताबें व निःशुल्क कंटेंट। किस प्रकार से आप निःशुल्क कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया, लक्ष्य अपना अक्सान पब्लिकेशन के द्वारा लक्ष्य की पूरी टीम की मेहनत का जो निचोड़ है वह आपके सामने इन दोनों QR कोड्स यानी इन दोनों के दोनों समूह में रखा जाएगा। निश्चित तौर से यह हंसता खिलखिलाता चेहरा जो राजस्थान में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनकी मेहनत और लगन जो इस कड़ी में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संकेत कर रही है, एक अच्छा कार्य कर रही है, निश्चित ही एक बधाई के पात्र हैं। और प्यारे साथियों अगर आपने अपने लक्ष्य परिवार के इन QR कोड यानी इन परिवारों के साथ अपना संपर्क नहीं बनाया है, अपना संबंध नहीं बनाया है, तो बेटा जल्दी से इस QR कोड को कर लीजिए स्कैन और जुड़ जाइए इसके साथ। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी समझ में आई होगी। मैंने पूरा का पूरा 3rd ग्रेड तृतीय अध्यापक इन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पूरा हिंदी का सिलेबस मैंने आपके सामने ला करके रखा है। सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी बचती है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम यूट्यूब पर हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊंगा। लीजिए बाकी मिलते हैं अपन अगले सेशन में यानी अगली किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खमा गणेशा, जय जय राजस्थान, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।